ओलंपियाड परीक्षा 2023-24 के लिए हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न 129, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे कहते हैं। ए विशेषण, बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे कहते हैं। प्रश्न 129 का आंसर है बी क्रिया। प्रश्न 130, क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं। ए कर्ता की विशेषता, बी संज्ञा की विशेषता, सी क्रिया की विशेषता, डी सर्वनाम की विशेषता। तो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं क्रिया का विशेषता बताने वाले शब्द। तो प्रश्न 130 का आंसर है सी विकल्प सही है, सी क्रिया की विशेषता। प्रश्न 131, हिंदी भाषा में पदक्रम होता है। ए कर्म कर्ता क्रिया, बी कर्ता क्रिया कर्म, सी कर्ता कर्म क्रिया, डी क्रिया कर्ता कर्म। तो हिंदी भाषा में पदक्रम होता है। प्रश्न 131 का आंसर है बी विकल्प कर्ता क्रिया कर्म। प्रश्न 132, सकर्म क्रिया है। ए रोना, बी रूठना, सी नहाना, डी सोना। तो सकर्म क्रिया है। प्रश्न 132 का आंसर है सी नहाना। नहाने के लिए कार्य करना पड़ता है। प्रश्न 133, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ए तिल तिल, बी दूर दूर, सी आसपास, डी फटाफट। तो प्रश्न 133 का आंसर है ए तिल तिल परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न 134, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। ए 2 भेद, बी 3 भेद, सी 4 भेद, डी 6 भेद। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं 2 भेद। तो प्रश्न 134 का आंसर है 2 भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। प्रश्न 135, निम्न में अविकारी शब्द है। ए अवयव, बी संज्ञा, सी विशेषण और डी सर्वनाम। तो निम्न में अविकारी शब्द है। प्रश्न 135 का आंसर है सी विशेषण। अविकारी शब्द है विशेषण। प्रश्न 136, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए पद, बी धातु, सी शब्द, डी रूप। तो प्रश्न 136 का आंसर है बी धातु। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। प्रश्न 137, निम्न में से आकर्म क्रिया का वाक्य है। निम्न में से आक्रामक क्रिया का वाक्य है। ए पानी बरस रहा है, बी मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, सी श्याम निबंध लिखता है, डी रानी राजू को रुला रही है। तो निम्न में से आक्रामक क्रिया का वाक्य है। प्रश्न 137 का आंसर है ए पानी बरस रहा है। 14, विराम चिन्ह। परिभाषा, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। प्रश्न 139, शब्दों के संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए लाघव चिन्ह, बी पूर्ण विराम, सी अल्प विराम, डी विवरण चिन्ह। शब्दों के संक्षिप्त रूप को दर्शाने के लिए कौन से चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न 139 का आंसर है ए विकल्प, ए लाघव चिन्ह। प्रश्न 140, शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों के लिए चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ए प्रश्न सूचक, बी निर्देशक, सी विस्मय सूचक, डी
अवतरण चिन्ह। तो शोक, घृणा, हर्ष, आश्चर्य आदि के भावों के लिए जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उस चिन्ह को कहते हैं विस्मय सूचक। तो प्रश्न 40 का आंसर है सी विकल्प, विस्मय सूचक। प्रश्न 141 विराम चिन्ह, विराम का चिन्ह है, तो इनमें से विराम का चिन्ह कौन सी है? प्रश्न 141 का आंसर है बी, विराम का चिन्ह इस प्रकार से होता है। प्रश्न 142 पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए निर्देशक, बी योजक, सी अर्धविराम, डी पूर्ण विराम। पुनरुक्त शब्दों या पदों को जोड़ने के लिए कौन सी चिन्ह प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न 142 का आंसर है बी, योजक चिन्ह। जो शब्द दो बार आते हैं उनके बीच में, जैसे माता पिता, दूर दूर, इस प्रकार के शब्दों में योजक चिन्ह उनके बीच में लगाई जाती है। प्रश्न 143 प्रश्न करने वाले वाक्य के अंत में चिन्ह लगाया जाता है। ए पूर्ण विराम, बी प्रश्नवाचक, सी विस्मय आदि बोधक, डी योजक। तो प्रश्न करने वाले वाक्य के अंत में कौन सी चिन्ह लगाया जाता है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्न 143 का आंसर है बी विकल्प, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 144 उद्धरण चिन्ह प्रकार के होते हैं। ए 1, बी 4, सी 2, डी 3। तो प्रश्न 144 का आंसर है सी 2, उद्धरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं।